आगे बढ़ेंगे, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे हरिद्वार से, जहां पर संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी ने देशव्यापी कलश यात्रा का आयोजन किया है। ये कलश यात्रा काशी से शुरू हुई थी, जो अब हरिद्वार पहुंची हुई है और खुद पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कलश को अपने माथे पर रखकर इस यात्रा में, शोभा यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया है। अब देखिए, ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये अभियान काशी यानी कि वाराणसी से शुरू हुई। संत रविदास जी की जन्मस्थली से ये शुरू हुआ और अब हरिद्वार पहुंचा हुआ है, जहां पर 131 कलशों का पूजन किया गया। भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई है और ये भव्य शोभा यात्रा अब हरिद्वार पहुंचे, जहां पर खुद सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माथे पर कलश लेकर निकले हैं। और देखिए, वहां पर जयघोष भी गूंज रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद तरुण चुग ने बताया है कि 7 महीने तक ये यात्रा चलेगी और इस अभियान के तहत गांव-गांव और शहर-शहर में सामाजिक समरसता, सेवा और संत रविदास जी के विचारों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के राज्य मंत्री देशराज कंडवाल वो खुद 28 लोगों के साथ पहुंचे थे, जहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और ये शोभा यात्रा अब हरिद्वार पहुंची है, जहां पर मुख्यमंत्री भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने ससम्मान कलश को अपने माथे पर उठाया, सजाया और जयघोष के बीच वहां से निकले। कलश यात्रा काशी से हरिद्वार पहुंची। और ये हम आपको बताएं, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर समरसता संकल्प अभियान जो बीजेपी शुरू कर रही है और इस ये अभियान की शुरुआत काशी से हो चुकी है और ये यात्रा अब हरिद्वार पहुंची है, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और 27 हम आपको बताएं 28 लोगों का एक पूरा टीम था जो उत्तराखंड से काशी पहुंचा, जिसमें खुद राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल भी शामिल थे। और ये यात्रा का शुभारंभ काशी से होता है और अब वो हरिद्वार पहुंची हुई है। देखिए आप, लोगों की आस्था किस तरीके से दिखाई दे रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान। तो देखिए, गुरु रविदास जी ने आप बड़ा ही प्रचलित एक कहावत भी है कि मन चंका तो कठौती में गंगा, और ये संदेश संत गुरु रविदास जी के द्वारा ही दिया गया। समाज को समरसता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया और वर्तमान सरकार भी उनके विचारों को आत्मसात करते हुए अंत्योदय और सामाजिक समरसता के लिए लगातार कार्य कर रही है। मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें संत रविदास जी की तस्वीर भेंट की गई है। महाराज जी जिनका मुखार बिंदु से हम सब अवगत होंगे, अपने बीच सभी और साथ ही सभी समाज सेवी और संगठनों से भी संत शिरोमणि रविदास महाराज की, मां चूड़ामणि देवी मैया की। भगवानपुर में संत रविदास जी की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कलश बंधन एवं उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में कलश लेकर जाने वाले आज यहां के सभी जिलाध्यक्षों के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंजाब से चलकर
तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत काशी से हुई है और ये यात्रा अब हरिद्वार पहुंची है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माथे पर कलश को ससम्मान उठाया, माथे पर सजाया और कलश यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया है और अब जनता को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम, ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य संत रविदास जी के संदेशों को, विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इस अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास जी के समान विधायक रुड़की के और उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री भाई प्रदीप बत्रा जी, साध्वी संतोष रानी जी, संत राम सतपाल दास जी, पूज्य संत 108 रोशनी दास जी, महंत बंटी दास जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, श्रीमती दीप्ति रावत जी हमारे प्रदेश की महामंत्री, और इस पूरे कार्यक्रम का जिनको संयोजन करना है पूरे प्रदेश के अंदर संत तिरुमल दास जी, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, प्रभारी आदित्य चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बलवीर गुनियाल जी, मीना गंगोला जी, पूर्व विधायक श्री जानी केसरिया जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष, और जो इस टीम के एक सदस्य के नाते काशी से लौट कर आए हैं, आप सबके बीच के श्री देशराज कर्णवाल जी, आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले मास्टर सत्यपाल जी, नीटू सिंह जी जिलाध्यक्ष, रविंद्र कटारिया जी, मुकेश कुमार जी, बहन स्वराज विद्वान जी, सागर गोयल जी, और मंच पर आसीन रविंद्र कटारिया जी समेत हमारे सभी जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी और सामने बैठे हुए हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, श्री कुंदन परिहार जी भी लगातार यहाँ पूरे कार्यक्रम के निमित्त कल से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, हमारे अनुसूचित मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण, मैं देख रहा हूँ हमारे युवा अमित मैखंडी, सूरज परहरी, ऐसे नौजवान जो सीमांत क्षेत्र, कोई केदारनाथ की घाटी से आया है, कोई चंपावत से आया है, और संत शिरोमणि रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित कर रहे हैं। हमारे जमदग्नि जी भी यहाँ हैं, हमारे अनेक दायित्वधारी, अनेक जो है यहाँ पर मेयर रुड़की से लेकर तमाम, राकेश गिरी जी से लेकर सभी का मैं नाम लूँ तो शोभाराम जी मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस आज के इस कलश बंधन कार्यक्रम में दूर दूर से हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूज्य संत महात्मा गणों का, भाई बहनों का, वरिष्ठ जनों का, युवा साथियों का, और आज के इस अवसर पर समरसता और समानता की भावना के प्रेरणा पुंज पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये भगवानपुर की ये पुण्य भूमि, ये माटी हमेशा से अध्यात्म की, समर्पण और समाज निर्माण की एक सशक्त केंद्र की भूमि रही है, और आज इस पावन धरा पर आप सबके बीच में उपस्थित होना और ऐसे शुभ अवसर पर जहां हम कलश की बात करते हैं तो कलश हमेशा शुभ होता है, और शुभ से भी महाशुभ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के 650वीं जयंती के अवसर पर इस कलश यात्रा में सम्मिलित होना, उनको नमन करना सच में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प महाअभियान संचालित किया जा रहा है और आज का एक कलश बंधन कार्यक्रम भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और ऐसा ही आह्वान आज काशी से चलकर हम सबके बीच हमको करने का भगवानपुर की इस पुण्य भूमि पर मिला है। और आज का ये बंधन कार्यक्रम गुरु रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान का शुभारंभ है। मैं इस आंदोलन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को और समाज के प्रबुद्धजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। से संत गुरु रविदास जी के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाने का पुण्य प्रयास किया है। बहनों, आज जब हम संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हैं तो हमें पीछे जाना होगा। जब उन्होंने जन्म लिया था तब समाज अनेक कुरीतियों से झगड़ा हुआ था। ऐसे वक्त में उन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया और बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपनी जाति से बड़ा नहीं होता है। अगर वो बड़ा होता है और सदियों सदियों तक याद किया जाता है तो केवल अपने अच्छे कर्मों से याद किया जाता है, मानवता के कामों से याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जिस समाज में कोई भूखा न रहे, कोई न छोटा हो न कोई बड़ा हो, सभी को समान अधिकार मिले। उनकी अमर वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात जिस प्रकार केले के तने को छीलने पर एक के अंदर एक, पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है और अंत में कुछ नहीं निकलता, इसी प्रकार इंसान भी जातियों में बंटकर नष्ट हो रहा है। जब तक समाज में यह भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक अखंड और सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, उसमें हमेशा बाधा बनी रहेगी। भाइयों बहनों, मुझे ये जानकर ये कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि संत रविदास जी ने इसी समरसता और समानता के संदेश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर आज पूरे देश के अंदर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम हो रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, दशकों तक देश की राजनीति में गरीब, दलित, वंचित और श्रमिक समाज की बात तो बहुत की गई, लेकिन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बरसों तक करोड़ों परिवार धुएं में खाना बनाने, खुले में शौच करने जैसी पीड़ा झेलते रहे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे, गंभीर बीमारी आने पर इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी गंवाते रहे, अपने घर के गिरवी रखते रहे। जिन मूलभूत समस्त सुविधाओं को बहुत पहले गरीब का अधिकार बन जाना चाहिए था, उन्हें लंबे समय तक केवल और केवल चुनावी वादे तक सीमित रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को तुष्टीकरण नहीं, राजनीति को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सेवा और सुशासन का माध्यम बनाया। अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का उन्होंने जो संकल्प लिया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाएं किसी जाति, वर्ग या वोट बैंक के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और आवश्यकता के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का परिणाम हुआ कि उज्ज्वला योजना ने हमारी
माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान का जीवन दिया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान चलाकर घर घर शौचालयों का निर्माण कर माताओं बहनों की गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच मिला है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को अपने घर के सपने को साकार किया है। भाइयों बहनों, ये केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि संत रविदास जी के समरसता के विचार को धरातल पर उतारने के महायज्ञ को दी जा रही आहुतियां हैं। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ग, विशेषकर हमारा दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान का अधिकार हर घर तक पहुंचे। और यदि मैं भगवानपुर क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में हमने बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बाढ़ सुरक्षा के अनेक कार्य यहां पर किए हैं। इस दिशा में हमारी सरकार